are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, 13 मई को जो एसएससी का रिजल्ट आया था, आपके स्कूल का क्या स्टेटस है? कौन बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया? हमारे दर्शकों शेयर कीजिए। जो एसएससी का रिजल्ट इस बार आया, पहली बार तो बहुत जल्दी आ गया और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा स्कूल का। हमारे सारे बच्चे पास हो गए हैं, एक को छोड़कर। वो एक बच्चा जो था वो बहुत बीमार भी रह रहा था 3 महीने से, तो बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छे से पास हो गए हैं। और जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो हमारा है 94%। मुल्ला इमरान अपना बच्चा है, उसने स्कोर किया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे चैनल की तरफ से। मैडम, आप कुछ नया एक्टिविटीज आपके स्कूल में इंट्रोड्यूस करने वाले, एक नया इनिशिएटिव है, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एज अ स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल लीडर मुझे लगता है कि हर साल एक नया चैलेंज है और हर साल कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव हर स्कूल को करना चाहिए। तो मैं हर साल कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, बट ये साल हम 2 चीज़ें नया कर रहे हैं स्कूल में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि फोनिक्स, हम लोग बच्चों को फोनिक्स सिखाएंगे। नर्सरी से ही वो फोनिक्स का जो कैरिकुलम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बच्चे इंग्लिश तो बोल लेते हैं, टूटे-फूटे बोलते हैं या कुछ बच्चे अच्छे से भी बोलते हैं, बट उनके प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होते हैं, जिस वजह से जब वो स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाते हैं तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए हमने फोनिक्स ये साल शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो कि नर्सरी से लेके 8 तक चलेगा। 9-10 में हम नहीं कराएंगे। और वो फोनिक्स का जो एक ट्रेनिंग होता है 20-25 दिन का ट्रेनिंग, वो हमारे टीचर्स के साथ हमने किया है अप्रैल महीने में। बाकायदा बाहर के ट्रेनर आके हमारे टीचर्स के साथ ट्रेनिंग किया है, ट्रेनिंग दिया है। और तो उस हिसाब से इस साल हमारे बच्चों को हम फोनिक्स करवाएंगे। सेकेंड, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग ये साल शुरू करने वाले और मुझे बोलते हुए बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं लगता कि स्कूल में कभी किसी ने ये किया होगा, हम लोग एफ एंड बी टाइम शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब होता है फूड्स एंड बुक टाइम। उसमें क्या होगा, 2 क्लास एक साथ आएंगे। एक क्लास प्राइमरी का होगा, मसलन ले लीजिए 4th, और एक क्लास सेकेंडरी से, मसलन ले लीजिए 8th या 9th। तो ये सारे बच्चे एक जगह पे आएंगे, चटाई में बैठेंगे, खाना लेकर बैठेंगे रिसेस टाइम पे, और उनको 2 पीरियड इकट्ठा साथ में बिताना है। खाना शेयर करके खाना है और साथ ही में उनको हम बुक्स देंगे। प्रथम के, तुलिका के जो बच्चों के सब्सक्राइब्ड बुक्स है, स्टोरी बुक्स, वो सारे देंगे। तो उस 2 पीरियड में उनको खाना भी साथ में खाना है, शेयर एंड केयर करके, और बुक्स भी पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट एफ&बी में उन लोगों ने जो स्टोरीज पढ़े हैं वो नैरेट करना है, स्टोरी टेलिंग करना है। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि जब बच्चे स्टोरी टेलिंग करते, नैरेट करते, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो 20 लोगों के सामने भी खड़े होकर बोलने से घबराते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है। तो ये चीज़ उसके लिए हम शुरू करें। और दूसरा, जो खाना शेयर करके खाने की बात होती है, तो वहाँ मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो मालवनी कम्युनिटी से आते हैं, तो एक कम्युनिटी का फीलिंग उनके अंदर आए कि हम सब एक हैं, हम यहीं पे रहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं और हम सबको मिलजुल के इकट्ठा प्यार से रहना है। इसलिए हमने ये एफ&बी टाइम भी शुरू किया है। मैडम, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश उनका मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उसकी क्या वजह आप हो सकती है? देखिए, उसके 2-3 वजह है। एक तो ये है कि घर में इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है, राइट? तो अक्सर आप देखेंगे कि जो थोड़े एलिट घर होते हैं या पढ़े लिखे घर जो होते हैं, अपर मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमारे बच्चों को वो माहौल नहीं मिलता है। सेकेंडली, वो ट्यूशन में जाते हैं, तो ट्यूशन में भी ट्यूशन टीचर्स इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, ये तो फैक्ट है। मालवनी के कोई भी ट्यूशन ऐसे नहीं होते जहाँ पूरी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो हम स्कूल में 5 घंटे में, आप समझ सकते हो, दिन में 1 पीरियड होता है इंग्लिश का, मैक्सिमम 2 पीरियड होगा इंग्लिश और लाइब्रेरी। तो वो 2 40-40 के पीरियड में हम बच्चों को कितना ही सिखा लेंगे कि बच्चे इंग्लिश बोलने लग जाए, राइट? क्योंकि बच्चे यहाँ इंग्लिश तो बोलते हैं टीचर्स के साथ, पर घर जाने के बाद फिर हिंदी या मराठी या जो भी उनका लैंग्वेज है। तो ये 2-3 रीजंस है, बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते। बट आई थिंक फोनिक्स एंड एफ&बी टाइम जो हम शुरू कर रहे हैं, इट विल रियली रियली हेल्प द किड्स। मैडम, आखिर में कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को? देखिए,
मैसेज तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो मैं शायद आपके चैनल में लास्ट ईयर भी बोली थी, जो मैं बहुत कंसर्न हूँ कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोबाइल के वजह से बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाह रहे, तो बच्चों को मोबाइल ना दे, बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज करें। उनको आप मोबाइल खरीद के देते हो 25,000 का, उसके जगह पे एक 100 रुपए का किताब खरीद के दे दो। सेकेंडली, बच्चों को सुने। जब बच्चा घर पे आता है स्कूल से, तो उसको माँ की जिम्मेदारी होती है उसको बिठाए और बोले, खाते खाते सही बोल, आज स्कूल में क्या हुआ था, आज कौन से टीचर आए थे, टीचर ने क्या बोला, पढ़ाई किया तूने, आज किसी ने अच्छा कुछ बोला, तेरे साथ कुछ बुरा हुआ, सब कुछ बता। तो बच्चे इनकरेज होते हैं। अभी मैंने देखा है मदर्स या फादर्स, वो लोग सुनना ही नहीं चाहते बच्चे को। आए, खाना खाया, ट्यूशन, फिर आए खेलने चले गए, फिर आए पढ़ाई किए, खाना दिया, थोड़ा डाटा, सो गए। तो ऐसे ना करें, बच्चों को सुने, सुनना बहुत जरूरी है, और मोबाइल ना दे। बाकी तो हमारे बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे होते हैं, उनके पीछे अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो वो अच्छा करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट के लिए आपके स्कूल का क्या रुझान है? स्पोर्ट्स में भी हम बहुत ध्यान देते हैं। हमारे पीटी पीरियड्स रेगुलरली होते हैं, हफ्ते में डेडिकेटेडली 1 पीटी पीरियड हर क्लास को हम देते हैं। और स्पोर्ट्स तो आपको ही पता है, इंडिया में अभी स्पोर्ट्स बूम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे जाए। और उसके लिए अगर कोई बच्चा, जैसे लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा था अमानत, वो क्रिकेट खेलना चाहता, उसको हमने हर वो सहूलियत दिया था। कभी कभी उसको छोड़ना पड़ता था स्कूल से कि वो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वी आर ऑलवेज कोऑपरेटिंग। तो हम तो चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जहाँ स्पोर्ट्स की बात आई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। टीआरपी और राइट पिच के साथ हमारा टाई अप है। हमारे सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, और आपको जान के खुशी होगी कि लड़कियां जीत जीत कर आती हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। अभी 10वीं में बच्चे जो पास हुए हैं, तो उनके लिए कुछ कैरियर गाइडेंस था, क्योंकि अभी 12 में जाएंगे, कौन कौन से स्कूल उनको सिलेक्ट करना है, या कौन कौन से कॉलेज, जैसे आप 94% एक बच्चा लेके आया, तो क्या करना है उनके लिए, उसके थोड़े बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी। तो साल भर में हमने 2-3 करियर गाइडेंस सेशंस भी रखे थे। बच्चों को हमने ये समझाया कि वो करो जो तुम करना चाहते हो, वो मत करो जो समाज तुमको कह रहा है या तुम्हारे मम्मी डैडी कह रहे हैं, जो तुमको दिल से लगता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, 94% लाने वाले बच्चे को प्रेशर होता है कि साइंस लो, साइंस लो। ऐसे क्यों? 94% बच्चा अगर आर्ट्स लेना चाहता है तो भी ले सकता है। आज आर्ट्स लेने के बाद आप लॉ कर सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, आप जर्नलिज्म कर सकते हो। ये जो आप लोग काम कर रहे हो, इसको जर्नलिज्म कहते हैं। ये आर्ट्स लेकर भी हो सकता है, राइट? तो 94% बच्चा साइंस ही ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चा क्या करना चाहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी लंबी है, 80 साल उसको जीना है, तो उसको खुश रहना है। ऐसा कोई चीज वो कर ले माँ बाप के कहने पर या रिलेटिव के कहने पर, और जिंदगी भर खुश ना रहे, दैट इज जस्ट नॉट हैपनिंग। तो मैं बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ, चाहे 94% लाए हो या 49% लाए हो, करो वही जो तुम्हारा दिल कहता है। थैंक यू। थैंक यू।